जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गाज माता की कथा सुना रहा हूँ। पूजा विधि और गाज माता की कथा। इस कथा के श्रवण करने से घर में धन्यदान बढ़ता है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, गाज माता की कृपा बनी रहती है, जीवन में आ रहे सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गाज माता की यह कथा भाद्रपद महीने में प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भादो माह के किसी भी शुभ दिन में पुत्रवती स्त्री द्वारा गाज माता का व्रत करना चाहिए। व्रत विधि के अनुसार पूजा में मिट्टी के भील तथा भीलनी की मूर्ति अवश्य बनानी चाहिए तथा उन पर टोकरियाँ भी बनानी चाहिए। भील भीलनी के अतिरिक्त एक बच्चे की मूर्ति भी बनानी चाहिए। इस व्रत को रखने वाली स्त्री पुरुष को अपने लोक देवता अथवा कुल देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला द्वारा की गई दीवार पर गाज का बीज अंकित कर उस पर नव विवाहित अथवा नवजात शिशु को बैठा हुआ चित्रित करना चाहिए। उस लड़के पर पेड़ को गिरते हुए तथा गाज बीज द्वारा उसकी रक्षा करते हुए दिखाया जाना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी के संतान नहीं है, संतान पैदा हुई हो अथवा पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी भी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत कर उद्यापन करना चाहिए। 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपये रख दें। एक जल के लोटे पर सातियाँ बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनें। इसके बाद सारी पूड़ी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। बाद में लोटे के जल में भरकर भास्कर भगवान को अर्घ दें। उसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। गाज माता की कथा। पुराने समय की बात है, एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान के ना होने से बड़े दुखी थे। उनके सब कुछ था, धन था, दौलत थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ऐसी चिंता में लगे रहते थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, अब क्या होगा। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूँगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने सहित लड़के को उड़ाकर ले गई और एक भील भीलनी के घर पालने को रख दिया। जब रानी ने बोला था कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं गाज माता की कढ़ाई करूँगी, गर्भ भी रह गया, बच्चा भी हो गया, पुत्र भी हो गया, लेकिन रानी ने गाज माता की कढ़ाई नहीं करी। इससे गाज माता को क्रोध आ गया। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी देवी देवता के लिए कुछ बोलें तो मनोकामना पूरी होते ही आपको वह कार्य तुरंत कर देना चाहिए, नहीं तो देवता के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। वही गलती राजा और रानी ने की। इसलिए गाज माता ने उसके बालक को उड़ा करके और भील भीलनी के यहाँ पर पहुँचा दिया। देवयोग से भील भीलनी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता पाया। भील भीलनी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बेहद ही प्रसन्न हुआ। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोया करता था। इधर तो भील भीलनी के यहाँ पर भगवान की कृपा से पुत्र आ गया। उन्होंने कहा, ये तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और उसी राज्य का एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और धोबी वह भील भीलनी के कपड़े भी धोया करता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर मच रहा था। जब धोबी राजा के कपड़े देने के लिए राजा के महल में गया तो वहाँ पर आवाज़ सुनकर के वह दंग रह गया, क्योंकि राजा का लड़का गायब था, राजकुमार गायब था और चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। सभी राजा की आज्ञा से राजकुमार की खोज में लगे हुए थे। तभी उसके कानों में सुनाई दी कि राजा का लड़का गायब हो गया है, राजा के लड़के को कोई चुरा कर ले गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि यह गाज माता लड़के को उठाकर ले गई है, गाज माता क्रोधित हो गई है। इस प्रकार की अनेकों बातें धोबी ने सुनी।
धोबी ने तभी राजा को बताया, मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोता देखा था। राजा ने भील दंपत्ति को बुलाया। तभी भील उस धोबी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने भील के घर में एक लड़के को सोता हुआ देखा था, वह सेम पालना आपके राजकुमार के पालने जैसा था, लेकिन भील के तो कोई संतान ही नहीं है, कोई पुत्र ही नहीं है, तो उसके यहाँ पर लड़का कैसे आया। राजा को संशय हुआ और राजा ने भीलनी को बुलाया। भील दंपति ने कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। जब राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास संतान कहाँ से आई, तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं है। भीलनी ने हाथ जोड़ करके राजा से कहा कि हे राजन, हम गाज माता की पूजा करते हैं। गाज माता हम पर सदा ही प्रसन्न रहती है। हम गाज माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। गाज माता ने हमें बेटा रत्न दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। जैसे ही भील ने यह कहा तो रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसे पता चल गया कि मैंने गाज माता के लिए निमित्त कढ़ाई बोली थी, लेकिन मैंने कढ़ाई नहीं की। इससे गाज माता रुष्ट हो गई है। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया है, और पश्चाताप करने लगी। उसने गाज माता से प्रार्थना की, हे गाज माता, आप मेरी इस भूल को क्षमा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने आपकी कढ़ाई बोली थी, लेकिन मैं आपकी कढ़ाई करना भूल गई। मुझे कृपा करके क्षमा करें। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो, मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूँगी। मेरा लड़का ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया तथा भील दंपत्ति का घर भी संपन्न हो गया तथा उनके यहाँ पर भी एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और शुद्ध देसी घी की हलवा की कढ़ाई बनाई। हलवा पूरी बना करके माता को भोग लगाया और माता से क्षमा याचना की। इस प्रकार से जो दंपत्ति गाज माता की पूजा करते हैं, माता भगवती की कृपा उन पर बनी रहती है। माता भगवती की कृपा से जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो दंपत्ति गाज माता की पूजा करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपत्ति, जिनको संतान का सुख नहीं मिला है, उनको संतान का सुख मिलता है, और जिनके पहले से संतान है उनके संतान की रक्षा गाज माता करती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति और धन संपदा बढ़ाने के लिए ही होता है। इस दिन माता भगवती की आराधना की जाती है, गाज माता की पूजा की जाती है, और साथ ही आपके जो इष्ट देवता हैं, आपके कुल देवता हैं, उनकी भी आपको विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, मनोकामना पूरी हो जाती है। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपत्ति को धन दौलत और पुत्र दिया, यानी यह व्रत धन दौलत, जिनको गरीबी है, उनके धन की परेशानी है, उनको भी व्रत रखना चाहिए। इससे धन दौलत बढ़ती है। धन दौलत के साथ साथ घर में सुख शांति भी रहती है और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। तो सभी मिलकर के बोले कि हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपत्ति को धन दौलत और संतान का सुख दिया, रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह से हे माता, सबको धन पुत्र संपत्ति देना, संतान का सुख देना, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गाज माता की जय। इस कथा को भाद्रपद मास में प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। गाज माता की कृपा बनी रहती है। अगर आपने भी कुछ गाज माता के निमित्त बोला है तो आपको भी वह तुरंत करना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय गाज माता की ज़रूर लिखें। आपकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे और गाज माता प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जय गाज माता।